हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। मेरा नाम है हिमांशु और आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। नंबर वन हैबिट्स दैट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम द लूजर्स। ब्रेट स्टर्नबर्ग का कहते हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन ईट स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। और ये बात मैंने लॉस के बाद नहीं, डिसिप्लिन के बाद समझी। जब डिसिप्लिन आया ना तभी प्रॉफिट आना चालू हुआ। मार्केट को ना हर बार समझने की जरूरत नहीं है, पर खुद को बार बार कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर में फर्क होता है केवल एक चीज का, और वो फर्क होता है डिसिप्लिन का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ कर देंगे और आपको एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट ट्रेडर बना देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ट्रेंड लाइन के ऊपर, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन इन ए प्रो मैनर। तो वो जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो कंटेंट बनाया था, वो था पूरा एकदम आप बोलें थ्योरेटिकल थिंग जिसे कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आई जिसमें कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी मैं समझाऊं ऑन द चार्ट। तो जो आने वाला वीडियो होगा इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद, वो रहेगा ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें और सपोर्ट कैसे बनाएं चार्ट के ऊपर। पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें, क्योंकि मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें कि प्रॉब्लम्स भी होंगी, जिसमें सॉल्यूशंस भी होंगे और कुछ ट्रूथ भी होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट पैड और पेन लेके बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन स्ट्रेटजी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मोस्टली यूट्यूब पे जो वीडियोस जो बहुत मिलियंस में जाती हैं वो स्ट्रेटजीज के ऊपर जाती हैं, क्योंकि सभी इसी होली ग्रेल के पीछे भाग रहे हैं। बट डिसिप्लिन के पीछे कोई नहीं भागता, जो कि एक क्रक्स है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो रहती है कि ट्रेडर्स जंप फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू अनदर। वो स्ट्रेटजी हुपिंग करते हैं, वो रिफाइनमेंट की कोशिश नहीं करते, यानी कि वो उस प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागते कि क्या नाम इस स्ट्रेटजी में क्या प्रॉब्लम हुई है। ये चीजें कब पता चलेंगी? जब आप उसका एक डेटा बैंक बनाएंगे, यानी कि आपने एवरीडे उस पर ट्रेड लिया या फिर उसको बैक टेस्ट किया, तो उसमें कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे नहीं काम करती। इन एंड आउट्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप स्ट्रेटेजी का एक जर्नल बना के चलेंगे। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम इज नो कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग वन सेटअप। वो एक सेटअप को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। वो मल्टीपल सेटअप, कभी 920 ले लिया, कभी 2050 ले लिया, कभी 200 का ईएमए का वो ले लिया। तो वो एक सिस्टमैटिक वन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो मल्टीपल सिस्टम करते हैं और फिर एंड रिजल्ट क्या आता है? जीरो। और जब मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना तो उन्हें लॉस भी होता है। वो लॉस किस पे डाल देते हैं? सिस्टम पे। अपनी एग्जीक्यूशन, अपनी एनालिटिक्स के ऊपर वो ब्लेम नहीं करते, विच इज द मेन थिंग कि वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं है। और आपको मैं एक ट्रूथ और बताऊं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट 50% का भी है या फिर आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 50% का भी है, आप तब भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर आपने एक डिसिप्लिन वे में एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है। तो जो प्रॉब्लम हमने समझी उनका भी, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन सॉल्यूशन इज पिक वन स्ट्रेटेजी, बैक टेस्ट कीजिए उसको, और एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 महीने, यानी कि एक क्वार्टर से 3 महीने या 4 महीने आप उसको पूरा का पूरा उस पर स्टिक रहिए। अवॉइड ट्यूकिंग रूल बेस्ड। अवॉइड, आपको ट्यूक्स ऐसे नहीं करना है कि पूरी आपने पहले जो लेके चले थे मूविंग एवरेज यूज कर रहा है तो आपने मूविंग एवरेज हटा के आरएसआई डाल दिया। नहीं, आपको इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन वही रखने हैं, उसमें माइल्ड आप चेंज कर सकते हो। जैसे मूविंग एवरेज अगर आप यूज कर रहे हैं 1020 का, तो 920 करके देख लीजिए, 922 करके देख लीजिए। तो बस इतना ही करना है आपको, पूरा इंडिकेटर ट्वीक नहीं करना है। थर्ड एंड द क्रूशियल वन पॉइंट इज, आपको एग्जीक्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि आउटकम को। मेक एग्जीक्यूशन मोर इंपॉर्टेंट देन आउटकम। सेकेंड पॉइंट अंडर दिस डिसिप्लिन इज रूटीन इज पावर। रूटीन इज पावर विच इज वेरी सिमिलर कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो प्राइस एक्शन इज द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। तो रूटीन भी आपका पावर है अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो। रूटीन किस तरीके से, मेन प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कि आप जैसे 9:15 पे मार्केट चालू हुई, आप 10:30 पे एंट्री कर रहे हैं, यानी कि 10:30 से आपने वॉच करना चालू करा मार्केट को, यानी कि आप ऑन एन एवरेज 1.25 घंटा ऑलरेडी लेट है
और आप क्या करते हैं, रशिंग फॉर द ट्रेड्स, कुछ मिल जाए, मार्केट ऊपर जा रही है तो बाइंग साइड पोजीशन ले ली, या फिर मार्केट नीचे जा रही है तो सेल साइड पोजीशन ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नो प्रिपरेशन, नो एनालिसिस, जस्ट फोमो, दिस इज द मेन थिंग कि आप रूटीन को फॉलो नहीं करें। यानी कि जैसे मार्केट भागती हुई दिखी तो आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में एक बाइंग का ट्रेड ले लिया और वही वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ। आपने ये नहीं देखा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे था। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेंगी, सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, कि आपने प्री वर्क करा ही नहीं, यानी कि पहले दिन की एनालिसिस आपने नहीं करी। जब पोस्ट मार्केट होती है ना, जब मार्केट खत्म हुई पिछले दिन आपने पोस्ट एनालिसिस नहीं करी मार्केट की। पोस्ट एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी के हैवी वेट्स, बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे क्रूशल जोन्स हैं। क्रूशल जोन्स यानी कि जहाँ से मार्केट रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, जैसे कि सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स, ठीक है। इनका सॉल्यूशन क्या है, एक डेली रूटीन बनाइए, मार्केट ट्रैप कीजिए, यानी कि प्री मार्केट वॉच लिस्ट बनाइए। 9:15 से पहले आप देख लीजिए प्री मार्केट ओपन में कौन से जो सेक्टर्स हैं वो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। टॉप गेनर्स, टॉप लूजर ढूंढिए, ठीक है। जर्नलिंग कीजिए, आफ्टर 3:30 आप जर्नलिंग कीजिए। आपने आज क्या ट्रेड करी, क्यों करी, इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या सेटअप बना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडसेट रीसेट, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ना आपको एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है, जिससे कि आपकी एनालिटिक्स पावर जो है वो इंक्रीज होती है। लिमिट स्क्रीन टाइम, आप ट्रेड कीजिए, आपको अपने सेटअप पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो मार्केट अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगी। आपके अकॉर्डिंग मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। वी ट्रेड ओनली आवर बिलीव्स, मार्केट को ट्रेड नहीं करते हैं, वी ट्रेड आवर बिलीव्स, कि मुझे ऊपर लग रहा है तब मैंने ट्रेड ले लिया अपने सेटअप के हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉफिट देना मार्केट के हाथ में, स्टॉप लॉस लेना हमारे हाथ में, कि हमने एंट्री कहाँ पे ली और हमने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। टारगेट देना मार्केट के हाथ में। सक्सेसफुल ट्रेडिंग रूटीन के मैं एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो पहले से ही होमवर्क करके चलते हैं। गिफ्ट निफ्टी देख लिया, यूएस मार्केट क्या क्लोज हुआ था ये चेक कर लिया। 9:15 से पहले वो सारा कुछ प्लान करके रखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या था, प्री मार्केट में कौन से जो सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 9:30 से 10:30 तक ना एक विंडो रहती है जिस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसके बाद थोड़ा सा एक लैकलस्टर मूव में चली जाती है। देन जब यूरोप ओपन होता है समवेयर 12:30 बजे के करीब, मार्केट में एक हलचल आती है। देन उसके बाद आधे घंटे तक ये भी चलती है, फिर 2:45 के करीब से 3:15 तक मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो आप ना एक डिफाइन कर लीजिए आपको कौन सी विंडो में काम करना है, ठीक है। और 3:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, एक क्रूशल काम, जो आपने ट्रेड ली है उनका स्क्रीनशॉट और उनकी आप एक आर्काइव भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक जर्नलिंग के ऊपर भी एक पूरी वीडियो, डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा आपके लिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो। 2 पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट इज एंट्री एग्जिट डिसिप्लिन, ठीक है। एंट्री से बहुत ज़्यादा जरूरी होती है एग्जिट। तो इसमें भी आपको डिसिप्लिन बहुत इम्प्लाई करके चलना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, एंटरिंग आउट ऑफ फोमो। आपको मार्केट भागती हुई दिखी, आपने ट्रेड कर लिया, आपके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है, दिस इज कम्स अंडर फोमो। अर्ली एग्जिट ड्यू टू फियर, फियर आपको कब आता है, जब आपने एक एक्शनेबल क्वांटिटी, जो आपकी एक एक्शनेबल क्वांटिटी है उसके हिसाब में आपने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लिवरेज करके पोजीशन बना ली, तब आपको फियर होगा और आप अर्ली एग्जिट कर लोगे, ठीक है। थर्ड इज नो फिक्स रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, आपके पास कोई फिक्स रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। आप ऐसे ही कभी 1:2 पे ले लिया, कभी 1:1 पे ले लिया, कभी रिस्क दो का ले लिया और रिवार्ड 1 का ले लिया, तो आप ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अपनी एंट्री और एग्जिट की जो कंडीशंस है ना, वो एंट्री करने से पहले या फिर ट्रेड प्लेस करने से पहले आपको डिफाइंड होनी चाहिए। स्टिक टू योर स्टॉप लॉस, नो शिफ्टिंग, आप जो आपने स्टॉप लॉस बनाया, ठीक है, आप उसी पे स्टिक रहिए, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या फिर ब्रेक इवन तक आ जाए। देखिए, जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं ना, जब आप एंट्री करने वाले होते हैं उससे पहले एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंडर आती है एंट्री, देन कम्स स्टॉप लॉस, देन टारगेट।
जब आप एक एंट्री ले लेते हैं उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट का पार्ट। तो सबसे पहले आपका आपका जो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है, आपका स्टॉप लॉस बहुत फिक्स होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स जब आपके फेवर में मार्केट चलेगी तब आप मनी मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आपका ना बेयर मिनिमम जो है वो 1:2 का होना चाहिए और उसे फॉलो कीजिए एज अ हार्ड रूल, ठीक है। प्रो टिप्स में बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू कैन फॉलो योर रूल्स ऑन ए लूजिंग डे यू आर ऑलरेडी ए विनिंग ट्रेडर, फाइन। देन कम्स फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी क्रूशियल, जो काइंड ऑफ ए बुक राइटिंग होता है बेसिकली। जर्नलिंग, जर्नलिंग होता है एक सिंपल सा, मैं इसको अगर टर्म बोलूँ तो वो होती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो कि हर एक लोग नहीं करते हैं और जो प्रॉफिटेबल हैं वो करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लूजर्स एंड द विनर्स। हमको जर्नलिंग ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए, मैं इस पे आपको इंसिस्ट करूँगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए और जो रिज़ल्ट आएंगे आप मुझे लिख सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं ना, तो मैंने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ईमेल आप मुझे राइट कीजिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपका जर्नलिंग बनाने में पूरा गाइड करूँगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है नो रिव्यू ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग। जब कोई ट्वीट गलत जाती है ना तो आप उसको जस्ट लेट गो कर देते हैं, उसके बारे में लिखते नहीं है, क्यों नहीं, क्यों गलत हुई। जब आपने सपोर्ट पे लिया, सपोर्ट पे पैटर्न भी बना और उसके बाद भी इसमें स्टॉप लॉस लग गया, तो क्या गलती थी, ठीक है। अ, ऐसा क्यों हुआ, रिवर्सल रिवर्सल पे ट्रेड लिया फिर भी वो नहीं चल पाया, कुछ ऐसे वेस्टर्न पैटर्न्स बने जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न थे, मार्केट फिर भी रिवर्स हो गया या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे तब आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आएगी कि नहीं, बिग पिक्चर में तो वहाँ पे मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में थी और हम एक पॉजिटिव बुलिश बायस का एक ट्रेड ले रहे थे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें तभी आप समझ पाएंगे जब आप जर्नलिंग करेंगे। रिपीटिंग इमोशनल मिस्टेक्स, रिपीटिंग इमोशनल मिस्टेक्स यानी कि इमोशनल डिसिप्लिन, जैसे कि जिसको मैं बोलता हूँ फियर ग्रीड एंड होप। एक बोर्डम का भी होता है इमोशनल डिसिप्लिन में। बोर्डम यानी कि आप खाली बैठे हैं तो चलो कुछ नहीं कुछ ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आज आरबीआई की पॉलिसी है, आपने फिर भी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो या फिर मार्केट आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, उस दिन ट्रेड ना लें तो बेस्ट बेस्ट डे रहेगा। Then second point is no performance data. No performance data is like very similar कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं कीप ऑन रिपीटिंग और आपको पता ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ। आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको इंट्राडे करनी है, आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप जर्नलिंग करना चालू करेंगे, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, एक्सेल में बनाइए, स्क्रिप्ट का नाम लीजिए, लिखिए, डे लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, आप रिस्क पर ट्रेड लेने हैं, रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं, कितना परसेंट ले रहे हैं, कहाँ पे एंट्री हुई, कहाँ टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस होता है तो वो लिखिए, टारगेट होता है तो वो लिखिए, रिव्यू लिखिए, उसका पॉइंट्स लिखिए, स्टॉप लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या रिवर्सल हुआ, क्यों हुआ, कैसे पैटर्न्स बने, उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और बाद में एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि ताकि आने वाले और ट्रेड्स में गलती ना हो। तो सिंपल फॉर्म में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड, वॉज दैट सेटअप वैलिड, जो आपने सेटअप लिया क्या वो वैलिड था, क्या उसके जो पैरामीटर्स थे जो आपने बना रखे हैं पैरामीटर्स वो फुलफिल हुए थे या नहीं हुए थे, तो आपने अर्ली ट्रेड क्यों लिया। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है कि आप ना उसका स्नैपशॉट ले सकते हो चार्ट का, तो आप वो लेके आर्काइव कीजिएगा। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ गेम। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग को एज ए फन लेके चलते हैं या फिर सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। जॉब में है तो ट्रेडिंग हमने चालू कर दी, बस क्यों देख के कि मेरा जो कलीग है वो ट्रेड कर रहा है या फिर मेरी कोई गली में वो बंदा वो ट्रेड कर रहा है
या फिर मेरे कोई नोन में है वो ट्रेड कर रहा है, या फिर मैंने यूट्यूब पे देख के लोगों की लाइफ को देख के वो फ्लैक्स कर रहे हैं, ठीक है, भाड़े की गाड़ियाँ, नकली घड़ियाँ। तो आपको भी ओवरनाइट रिच बनने की कोशिश करी आपने और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो बिल्कुल नो है, दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग, दिस इज ए गैम्बलिंग। ठीक है, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस नॉट ए गेम। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं बेसिकली, रैंडम एंट्रीज ले ली, भागता हुआ दिखा बाय कर लिया, गिरता हुआ दिखा सेल कर लिया। 2 साल पीछे अगर हम बात करें तो हीरो जीरो के बात होती थी, आज कोई बात नहीं करता है। ठीक है, क्यों रिटेल ट्रेडर्स को ये चीज़ें फैसिनेट करने के लिए, अपने कोर्स बेचने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि मैंने 10,000 रुपये लगा के लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख कमा लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचिए, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। ठीक है, तो तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इमोशनल ड्रिवन एग्जिट्स, आपको लगा ऐसा हो सकता है, इन चीज़ों से बिल्कुल हट के काम कीजिए। ठीक है, स्टिक टू योर प्लान। कंपेयरिंग योर ट्रेड्स विद अदर, कि वो ऐसा ट्रेड ले रहा है मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। ट्रीट योर कैपिटल लाइक ए बिजनेस कैपिटल। 1 से 2% आपका पर ट्रेड जो है वो रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लान कीजिए, प्रोसेस कीजिए, रिव्यू कीजिए, और इसी प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए, प्लान, देन प्रोसेस, देन रिव्यू, देन रिपीट। ये इस प्रोसेस को पूरा रिपीट कर दीजिए। तो ये पांच पांच पॉइंट्स आपने, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, आपने नोट किए होंगे। ठीक है, मैं भी पहले ना बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर लिया करता था कि माइंड में स्टॉप लॉस लगा लिया, जब मार्केट होगा एग्जिट हो जाए, एग्जिट कर लेंगे। लेकिन नहीं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता रहा तब चीज़ें समझ में आई, तभी मैंने डिसिप्लिन को अपनाया, और हर ट्रेड को ना मैंने एक प्लान के साथ फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तभी मार्केट ने मुझको रिवॉर्ड करना चालू करा। और यही एक प्रोसेस होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो लर्निंग कर्व है ना, और जो ट्रेडिंग का जो पाथ है, पूरा एक जर्नी है, वो शॉर्टन हो जाए, जो लर्निंग कर्व है आपका, और आप कम समय में अच्छे, कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि ट्रेडिंग में अभी थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट के लिए जो कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की राह पे है, ना कि एक गैम्बलर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।